सारे रिटेल ट्रेडर्स परेशान है कि सर करे तो करे क्या। बिकॉज कभी मार्केट्स नीचे जा रहा है, ओवरऑल ट्रेंड नीचे का है। जब जिस दिन बाय करते हैं उस दिन मार्केट नीचे जाता है, जिस दिन सेल करते हैं उस दिन मार्केट्स ऊपर जाता है। ऐसे में क्या डिसीजंस लें, किस तरीके की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यूज करें और लॉस को कैसे बचाएं, तो ये सारे वीडियो में ये सारी बात करने वाली है। एंड आई एम सो सॉरी, ये वीडियो थोड़ा सा मैं लेट बना रहा हूँ बट वैल्यूबल बनाऊंगा, मेक श्योर, बिकॉज मैं अभी फ्री हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम एंड ऑफिस मीटिंग्स एंड सारी चीजें होती है। आई एम नॉट अ यूट्यूबर but I just want to help a retail traders. That's why I'm making YouTube videos. So in this video, we are talking about कल के मार्केट्स एनालिसिस के बारे में और आज मार्केट्स में क्या हुआ उसके बारे में और कैसे मार्केट्स में अपने पैसे बचाए। सो लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो। अब देखो, सबसे पहले हम आज का मार्केट्स देखेंगे, आज हुआ क्या। सबसे पहले हमारी ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट्स गिरा, वापस कंसोलिडेट करा और धीरे 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 हम ऊपर चढ़ने लगे। अब ऐसे में देखो एफ क्या करेंगे, आप उसकी एफ की साइकोलॉजी समझो। ये जो मैंने लेवल आपको ड्रॉ करके बताया था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, बिकॉज प्रीवियसली इसी लेवल्स के आसपास से मार्केट्स ने रिवर्स करा है। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि अगर सारे ट्रेडर्स शॉर्ट करने लग गए तो पैसे कौन कमाएगा। तो ऐसे में एफ क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए देखो यहाँ तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर लेट्स से शॉर्ट की पोजीशन है, प्रॉफिट बुक किया तो आपको बाय करना पड़ेगा, तो वो आपने किया, उसकी वजह से मार्केट्स जो है वो थोड़ी बहुत ऊपर आई। या फिर थोड़े टाइम के लिए अपनी पोजीशंस को एज इट इज या स्टॉप कर देंगे, ना शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे ना लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे, एज इट इज पोजीशन को रखेंगे। एंड जो भी डीआईएस करेंगे, जो भी रिटेल ट्रेडर्स करेंगे, उसकी वजह से धीरे 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 जो है थोड़ी बहुत मार्केट्स में ऊपर के लेवल्स यहाँ आते हुए दिखेंगे। बिकॉज आप अगर प्राइस एक्शन देखो ना तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि एफ नहीं बाय कर रहे हैं। बिकॉज अगर एफ बाय कर रहे होते ना तो ये ट्रेंड ऐसे नहीं होता, ये शार्पली ऊपर जाता। बट यहाँ पे आप देखो कितनी थकी हुई हालत में मार्केट्स ऊपर या नीचे जा रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है मार्केट्स में जो मार्केट्स को ऊपर ले जाना चाहता है। राइट, आज के दिन भी यही हुआ। देखो निफ्टी का चार्ट भी थका हुआ, मरी हुई हालत में ऊपर जा रहा है। और कल के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो माइट भी देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से कल ओपनिंग में कुछ इतनी बड़ी मूवमेंट्स ना है, ना कोई बड़ा बहुत बड़ा गैप अप या ना ही कोई बहुत बड़ा गैप डाउन मिले। बट ओपनिंग के बाद शायद से हमें एक बड़ी मूवमेंट जो है वो देखने मिल सकती है। अब ऐसे में अभी मैं ट्रंप की स्पीच सुन रहा था, तो वो बोल रहे थे कि हम अब अटैक कर देंगे, बिकॉज हमने जो बोला था हमास को कि आप सारे हॉस्टेजेस को रिलीज कर दो, वो उसने किया नहीं है। तो माइट भी आज रात को जो है वो अटैक हो सकता है, उसकी इफेक्ट हमें कल हमारे मार्केट्स में देखने मिल सकती है। अब ऐसे में आप एफ का डेटा देखो, आज एफ क्या करके गए हैं उसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एफ भी थोड़े स्मार्ट है, फ्यूचर्स में सारे लॉन्ग पोजीशन बनाई है, फिर निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 को छोड़ के। स्टॉक फ्यूचर्स में भी एफ लॉन्ग है और कैश में एफ ने 4,000 करोड़ की सेलिंग करी है। अब एफ यहाँ पे स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। आई डोंट नो ये फ्यूचर्स की पोजीशन या तो हेजिस पर्पज से बनाई है, हेजिंग करी है थोड़ी बहुत, या फिर क्लियर कट एफ का व्यूज चेंज हो रहा है, वो अभी 100% हमें पता नहीं चल रहा प्राइस एक्शन को देखते हुए। अब इसी के साथ देखो, ये प्रो मतलब क्या है, प्रो मतलब प्रॉप डेस्क जो होती है, या फिर लेट्स से जो इंडियन फंड हाउसेस हैं, जो मतलब इंडियन प्रॉप डेस्क हैं, जो खुद के फंड हाउस हैं, थोड़े बहुत पैसे मैनेज करते हैं, जो आर्बिट्राजर्स होते हैं, या फिर समझ लो प्रॉप डेस्क में काम करते हैं, मतलब जो ऑप्शन सेलर या डेल्टा न्यूट्रल उस टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज चलाते हैं। तो प्रॉप डेस्क तो बेसिकली हर बार न्यूट्रल ही रहते हैं, वो ना ही ज़्यादा लॉन्ग होना चाहते हैं ना ही ज़्यादा शॉर्ट होना चाहते हैं। वो हर बार मार्केट को दोनों साइड पे ऑप्शंस को बेच के थीटा डी के जो है वो लेना चाहते हैं। अब इसी के साथ अगर आप डीआईएस देखोगे तो स्टॉक फ्यूचर्स की पोजीशन डीआईएस की कोई मायने नहीं रखती, बिकॉज हर बार डीआईएस क्या करते हैं, अपने जो जो लेट्स से उसके पास रिलायंस है या एचडीएफसी बैंक है, उसके वो स्टॉक ऑफ फ्यूचर्स जो वो शॉर्ट करके रखते हैं, ताकि बहुत बड़ी गिरावट पे भी उसको इतना ज्यादा फर्क ना पड़े, उसकी पोजीशन हेज हो जाए। इसी के साथ अगर आप स्टॉक्स में देखो तो एफ ने आज 4,700 करोड़ की बाइंग करी। आप इमेजिन करो गाइस कि डी ने सिर्फ 4,700 करोड़ की बाइंग करी है, उसके सामने एफ ने सिर्फ और सिर्फ 3,900 करोड़ की सेलिंग करी है। अराउंड अराउंड 800 करोड़ डी ने ज्यादा बाई करे, स्टिल मार्केट्स में कोई हमें अच्छी खासी तेजी देखने नहीं मिली। इससे पता चलता है कि मार्केट्स में कितनी बेरिशनेस है। अब इसी के साथ अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखो तो 50-50 है, कोई पॉजिटिविटी या कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही, ना ज्यादा पॉजिटिव ना ज्यादा नेगेटिव। बट एक चीज अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा
जिस भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं, जिस भी कंपनी के सेल्स ग्रोथ हो रही है, उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। आप बजाज फाइनेंस देख लो, बजाज फिनसर्व देख लो, श्रीराम फाइनेंस देख लो, राइट। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इट मींस वहां पे कोई भी गिरावट नहीं देखने मिल रही, उल्टा वहां पे बाइंग हो रही है ऐसे खराब मार्केट्स में। तो वहां पे अब आपको क्या करना चाहिए कि जो भी ऐसी कंपनीज हैं, राइट, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स भी करना चाहते हो तो आपको ऐसी कंपनीज फाइंड करनी है और उस पर इन्वेस्ट करना है। अब इसी के साथ अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखो तो आज डेटा थोड़ा सा चेंज हो गया है, राइट। ऑप्शन राइटर्स का व्यू जो है वो पुट साइड पे ज्यादा हो गया है। ओवरनाइट मेरे ख्याल से पुट शॉर्टिंग ज्यादा हुई है, बट अगर टोटल ओआई आप देखो तो अभी भी कॉल साइड पे ज्यादा है, तो इतनी ज्यादा कुछ डरने वाली चीज नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो सबसे ज्यादा आई एम सो सॉरी, सबसे ज्यादा ओआई जो है वो 22,600 के पुट ऑप्शन में है। और कॉल साइड पे अगर आप देखोगे जो चेंज इन ओआई हुआ है दैट इज 23,600 के कॉल ऑप्शंस में। इसी के साथ अगर सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग हुई है वो हुई है 23,500 के कॉल ऑप्शंस में, और पुट साइड की अगर बात करें तो पुट साइड हुआ है 22,500 के बीच में। तो ये जो रेंज बनी हुई है कि जहां पे सबसे ज्यादा ऑप्शन राइटर्स खड़े हैं, इस रेंज के बीच में मेरे हिसाब से थर्सडे तक जो है वो मार्केट एक्सपायर होगा, इस रेंज के बीच में मार्केट रहने वाला है। अब ऐसे में एज अ रिटेल ट्रेडर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि आप एक डायरेक्शनल प्लेयर हो या आप एक नॉन डायरेक्शनल प्लेयर हो। डायरेक्शनल प्लेयर ऑलवेज क्या करता है कि डायरेक्शनल प्ले करता है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो या तो मतलब उस टाइप की ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बनाता है, लेट्स से बुल कॉल स्प्रेड बना दी, या बेयर कॉल बेयर पुट स्प्रेड बना दी, या नेकेड कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया, या नेकेड पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर दिया, नेकेड फ्यूचर्स बाय कर लिया, नेकेड लेट्स से ऑप्शंस बाय कर लिया, तो वो एक डायरेक्शनल ट्रेडर्स करता है। नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, एक रेंज बनाते हैं मार्केट्स की कि मार्केट्स इस रेंज में रह सकता है, और उस तरीके से ऑप्शंस को शॉर्ट करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं कि मार्केट जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो अपनी रेंज को शिफ्ट करते जाते हैं। अब आप लेट्स से एक ऑप्शन सेलर्स हो, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको जहां पे सबसे ज्यादा आपको ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, या जो भी आपकी एक वीकली रेंज बन रही है, वीकली रेंज इट मींस एक प्राइस की भी रेंज बनेगी, उसके साथ आपके पास एक ऑप्शंस की भी रेंज बनेगी, वो रेंज देख के बेसिकली आपको शॉर्टिंग करनी है, बट बेस्ड ऑन द कैपिटल आपको अपने हिसाब से करनी है। एक्सपायरी में सबसे ज्यादा थीटे डीके होगा। बट अब क्या हो रहा है यहाँ पे आप देखना, जो पिछले 3-4 साल से जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वर्क नहीं कर रही थी, वो अभी पिछले 3 महीने से वर्क करना स्टार्ट कर दी गई है, राइट। अगर आप देखोगे तो प्रीमियम्स 12-12 बजे तक इतने ही रहते हैं, मतलब थोड़ा बहुत डीके हो जाते हैं, और 12 बजे के बाद जो है वो प्रीमियम्स डीके होना स्टार्ट होते हैं। तो मार्केट्स में अब टफ हो गया, अब पहले जैसा नहीं हो गया। और जो आप बुक्स में सीखते हो ना कि जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आता है वैसे वैसे मार्केट्स जो प्रीमियम्स है वो डीके होते जाते हैं, वो सब बुकिश है। रियलिटी में विक्स के ऊपर सारी चीज डिपेंड रहती है। अगर लेट्स से विक्स बढ़ जाता है तो आपके आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस मार्केट्स ना मूवमेंट होने पर भी बढ़ जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें होती है जिसके बारे में हम कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। बट अब यहाँ पे देखो, इस लेवल से मार्केट्स ने बाउंस बैक किया है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, मतलब मार्केट जो है जब तक 23,400 के नीचे है, मेरे लिए मार्केट जो वो नेगेटिव है। तो हम जो भी सारी अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे, जो भी सारे ट्रेड्स भी फाइंड करेंगे, वो शॉर्ट साइड के ही करेंगे। और अगर बाई साइड की कोई अपॉर्चुनिटी आती है, मिस कर दो। अभी कोई जल्दबाजी नहीं करिए, ना ही हमें कुछ इतना ज्यादा जल्दी हड़बड़ी में ट्रेड लेना है। इसी के साथ अगर आप बैंक निफ्टी का डेटा देखो तो बैंक निफ्टी में ज्यादा रिवर्सल है कंपेयर टू द निफ्टी, बट सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे 49,800 का जो लेवल है उसके नीचे बैंक निफ्टी है। इट मींस बैंक निफ्टी जो है नेगेटिव जोन में है, हमारे लिए नेगेटिव है, राइट। 48,500 ब्रेक होने पर मार्केट्स जो है वो और ज्यादा गिर सकता है। तो हमें अगर शॉर्ट साइड की भी पोजीशन बनानी है तो उसके बाद बना सकते हैं, उससे पहले नहीं बना सकते। और अभी इस करंट लेवल के ऊपर मार्केट्स में मैं नेगेटिव हूं, और मार्केट्स में मेरी जो सारी पोजीशन भी है वो भी नेगेटिव है। और मुझे भी सेंस नहीं लग रहा मार्केट्स में पॉजिटिव पोजीशन बनाने का, बिकॉज ओवरऑल अगर आप मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स को भी देखोगे और प्राइस एक्शन को भी देखोगे, उसके साथ बड़े फंड्स को भी देखोगे, तो ऑल इज इन नेगेटिव। सो दैट्स व्हाई माय व्यू इज इन नेगेटिव। आई होप आज की ये जो शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ चीजें आपने सीखी एंड समझी होगी। टिल देन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ग्लोबल क्या कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो S&P 500 ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है। नैस्डैक क्या कर रहा है,
नैस्डैक भी ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है। तो और उसके साथ अगर डाउ जोन्स भी देखो तो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट आने वाला है ग्लोबल मार्केट्स में। और पिछले टाइम में चाइना मार्केट्स क्या चला है, क्या चाइना मार्केट चला है, वन साइडेड मार्केट जो वो चाइना मार्केट चला है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि यही जो सारे ग्लोबल मार्केट चल रहे हैं ना, उसकी थोड़ी सी इफेक्ट इंडियन मार्केट्स में हो रही है, इसीलिए हमारा मार्केट्स थोड़ा ग्रीन में हुआ है। वरना हमारे कोई पॉजिटिव रीजन नहीं है जिसकी वजह से हमारे मार्केट्स ग्रीन में हुए। तो शायद अगर लेट्स से ग्लोबल मार्केट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाए तो थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी हमें देखने मिलेगी, बट हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से डेटा है। सो आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। Till then, keep learning, keep earning, and keep making money from the stock market. Have a good day. Bye bye.